वेश्यालय की लैला और अल्लाह के एक वली की शादी के बाद वे दोनों बहुत ही सुखी जीवन जीने लगे। वली हमेशा लैला को इस्लाम पालन में मदद करते। एक रात चांदनी में दोनों बैठे थे, तब वली ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, लैला, मैं तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए चाहता हूं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अल्लाह के रास्ते पर ले जाना चाहता हूं। हम दोनों मिलकर पूरी जिंदगी इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं। लैला जमीन की ओर देखती रही, चुप रही और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। थोड़ी देर बाद उसने सिर उठाकर कहा, जायद, आप जानते हैं ये लैला नाम मेरे पाप भरे अतीत से जुड़ा है। जिस दिन आपने मेरे हाथ में पानी दिया था, उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह मुझसे कितना प्यार करते हैं। आप मेरे जीवन के पहले मर्द थे जिन्होंने मुझे छुए बिना इज्जत दी थी। आप ही मेरे नए जीवन की एकमात्र उम्मीद बने। कुछ दिनों बाद अचानक लैला दौड़ती हुई वली के पास आई। उसकी आंखें नम थीं और चेहरा उदास। यह देख वली बोले, तुम्हारी ये हालत क्यों है? क्या कोई परेशानी है? लैला ने कहा, मैं एक विनती लेकर आई हूं, कृपया इसे ठुकराइएगा नहीं। वली बोले, तुम मेरी जान हो, तुम्हें खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बताओ क्या चाहती हो? लैला बोली, मैं फिर से वेश्यालय जाना चाहती हूं, कृपया मुझे इजाजत दीजिए। यह सुनकर वली जैसे पत्थर बन गए। उनका चेहरा एकदम उदास हो गया, जैसे आसमान उनके सिर पर गिर पड़ा हो। लैला बोली, शायद आप मेरी बात समझ नहीं पाए। मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं सिर्फ आपकी पत्नी बनकर जीना चाहती हूं। मेरे दिल में आज भी सैकड़ों लैलाओं की चीखें गूंजती हैं, जो आज भी उस अंधेरे कमरे में कैद हैं, हर रात बेचे जाते हैं। मैं उनके पास वापस जाना चाहती हूं, ताकि मेरा सफर उनके लिए रोशनी बन सके। वली ने कुछ नहीं कहा, बस आंसुओं में दुआ मांगते हुए उसकी ओर देखा। लैला ने फिर कहा, आप अल्लाह के वली हैं और मैं अब अल्लाह की बंदी। हम साथ न रहकर भी साथ लड़ सकते हैं। आप बस दुआ कीजिए कि मैं हार न मानूं। आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं उसी रास्ते पर चलूंगी इंशाअल्लाह। तब वली बोले, लैला, मोहब्बत सिर्फ पास रहने का नाम नहीं, मोहब्बत होती है किसी को अल्लाह की ओर ले जाना, अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाना। इसलिए तुम्हारे फैसले को मैं सलाम करता हूं। कुछ दिनों बाद लैला लौट गई, उसी शहर की तंग गलियों में जहां रातें डर लेकर आती हैं और सुबह मायूसी की खुशबू में डूबी होती हैं। लेकिन इस बार लैला पहले जैसी नहीं थी। पहले वो एक सामान थी, इस बार वो एक दाई बनकर आई थी। जैसे ही वह शहर में पहुंची, लोग देखकर कह उठे, अरे ये तो वही लैला है ना? कहां थी इतने दिन? कोई फुसफुसाकर बोला, फिर से वही सब शुरू करेगी क्या? तेरे लिए तो अब भी बहुत से मर्द पछताते हैं। तू आ गई है, अब फिर से रौनक लौटेगी। लेकिन लैला ने एक लंबी सांस ली और बहुत ही शांत स्वर में बोली, नहीं, मैं इस बार कुछ लेने नहीं, कुछ देने आई हूं। अपनी बहनों को बचाने आई हूं। मैं चाहती हूं कि वो भी मेरी तरह रोशनी की तरफ लौटे। ये सुनकर कुछ लोग हंसने लगे, कोई ताना मारने लगा, कुछ ने तो धमकी तक दी, अगर हमारे धंधे में दखल दी तो गायब कर देंगे तुझे। मगर लैला ने किसी की परवाह नहीं की। वो रातों में तहज्जुद पढ़ती और दिन में बस्तियों में जाकर लड़कियों से कहती, तुम अल्लाह की बंदी हो, किसी के खेलने की चीज नहीं। ये जिंदगी छोड़ दो और अल्लाह की तरफ लौट आओ। अल्लाह की रहमत तुम्हारे इंतजार में है। धीरे धीरे कुछ लड़कियां तैयार हो गईं और फिर लैला के साथ और भी कई लैला खड़ी हो गईं। सब ने तौबा की और इस्लाम की राह पर लौटने का इरादा किया। एक रात आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। लैला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब उसने दरवाजा खोला तो एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, भीगी दाढ़ी, आंखों में आंसू। वो अल्लाह के वली, जिनके जरिए उसे रोशनी मिली थी। लैला धीरे से बोली, आप अचानक कैसे आ गए? सब खैरियत है? वली बोले, लैला, मैं अब और नहीं सह सका। कुछ ऐसी बातें हुई जो मुझे यहां खींच लाईं। लैला चौंक गई। क्या बात है? क्या हुआ है? बताइए ना। वली ने कहा, जिस दिन तुम गई थी मैं बहुत रोया था। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम वापस आकर ऐसा उजाला फैला दोगी। लेकिन अब मुझे कुछ इशारे मिले हैं। तुम जहां रोशनी फैलाने आई हो, वहां बहुत गहरा अंधकार फैला है। यहां सिर्फ लड़कियों का शोषण नहीं हो रहा, बल्कि शैतान की पूरी जाल फैली हुई है। झूठे पीर, नकली दरवेश, कुरान की गलत तफसीर करके औरतों की तस्करी, हराम बच्चे बेचना, काला जादू, कब्रों की पूजा, ये सब हो रहा है इस शहर में।
अल्लाह के नाम पर शैतान का काम चल रहा है। यह एक बहुत बड़ा गिरोह है। लैला एकदम सन्न रह गई। उसका गला सूखने लगा। कांपती आवाज में बोली, तो क्या मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा? मैं अकेले क्या करूंगी? वली मुस्कुराए और बोले, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और अल्लाह हमारे साथ है। मगर इस बार सिर्फ लड़कियों को सहारा देना काफी नहीं, तुम्हें हक और बातिल की लड़ाई भी लड़नी होगी। यह सुनकर लैला की आंखों में जैसे आग सी जल उठी। वो जोश में बोली, अगर आप साथ हो तो मैं तैयार हूं, इंशाअल्लाह। फिर चाहे ये शहर हो या पूरी दुनिया, मैं हर अंधेरे को चीर दूंगी। कुछ दिन बाद एक लड़की लैला के पास आई। उसका नाम था आसमा। आंखों में आंसू, गले में ताबीज, हाथ में एक चिट्ठी। धीरे से फुसफुसाई, आपू, मरने से पहले एक सच्चाई कहना चाहती हूं। हम एक पीर साहब के आस्ताने में थे। हम उन्हें अल्लाह का वली समझते थे, मगर वो तो शैतान का गुलाम है। लैला दंग रह गई। क्या कहा तुमने? किसे तुम शैतान का गुलाम कह रही हो? आसमा धीरे से बोली, आपू, उसका नाम है अब्दुल बारी पीर, इस शहर का मशहूर पीर साहब। वो कहता था कि रात को उससे फरिश्ते मिलने आते हैं और वो लड़कियों से कहता, तुम लोगों के गुनाह इतने ज्यादा हैं कि सिर्फ जिस्म के जरिए ही कफ्फारा अदा होगा। फिर जो उसका मन करता वो करता। हमें जादूगरों के पास ले जाता। मेरी छोटी बहन को एक व्यापारी को बेच दिया। आपू, मैं भाग आई सिर्फ ये चिट्ठी देने के लिए। इतना कहकर आसमा ने वो चिट्ठी लैला के हाथ में रख दी। लैला ने देखा, लाल स्याही से लिखा एक लिस्ट, कुछ लड़कियों के नाम, उनकी उम्र, उनके जिस्म की जानकारी और साथ में एक कीमत। ये देखकर लैला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके होंठ कांपे और वो सिर्फ इतना कह सकी, या अल्लाह, आज आपने मुझे हकीकत दिखा दी। इसके बाद लैला भागती हुई पहुंची अल्लाह के उस वली के पास। प्यारे दोस्तों, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।